जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो संगत जी, आज का सत्संग देविंदर चावला जी का है। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निधान। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवान। हम गुरु जी के पास अप्रैल 2005 में आए। हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था। पर जैसा कहते हैं ना, गुरुजी के पास कोई तभी आ सकता है जब उनकी इच्छा हो। 2005 में हम बॉम्बे में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना होता था, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए घर था। एक महिला भक्त ने, जिससे हम एक पार्टी में मिले, हमें गुरुजी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमसे गुरुजी के बारे में बात की और यह उनका विश्वास था कि निसंदेह यह आपका बुलावा होगा और आपको एम्पायर स्टेट अवश्य जाना चाहिए। हम गए, परंतु पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कोई चुंबक हमें उनकी ओर खींच रही हो। हम भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने हमसे बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि किसने हमें भेजा था और वह चाहते थे कि अगले दिन रविवार को हम फिर से आए। हमने बताया उन्हें कि अगले दिन हम हवाई जहाज़ से बॉम्बे वापस जा रहे थे। तो वह बोले, टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग नहीं लेनी। उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौटे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले उस समय हम एक बहुत ही सामान्य परिवार थे। बिना कोई मुख्य समस्या के गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी वो परेशानियां दूर कर दी जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग बृहस्पतिवार या शुक्रवार को रखने की कोशिश करता था, ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मई 2005 में पहली बार मैं उनके पास आया और लंगर के बाद रुका, गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, तू फिर आ गया मुंडे। और जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया था, वह बोले, तू बस अब देखता जाना, जितना हो पाता उतना हम उनके पास जाते। उनमें एक खिंचाव था। जब भी हम दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आते, हम बहुत संतुष्ट और आनंद का अनुभव करते थे, जैसे हम किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। गुरुजी ने हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव में 7 जुलाई को बड़े मंदिर आएं। यह एक बहुत ही विशेष अनुभव था और उसके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। गुरुजी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और जब हम उनसे आज्ञा लेते, वह हमेशा हमें जाओ ऐश करो कहकर आशीर्वाद देते। तब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर अब हमें समझ आता है कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रहे, वो क्यों इतने खुशहाल और सुखद निकले। गुरुजी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। जुलाई 26 को मुंबई में इतना अधिक पानी भर गया था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में सभी
को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में थे। हमारी बेटी के स्कूल से वापस घर सुरक्षित आने के लिए भी गुरुजी का लख लख बारी धन्यवाद कर रहे थे। जबकि उसी स्कूल में हमारे मित्रों के बच्चों को रात स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी। मेरे बहुत सहकर्मी अगली दोपहर को घर पहुँचे, पर मैं उसी शाम घर पहुँचा, बस करीब 1 घंटा देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें पानी और बिजली की कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम करने वाले भी नियमित रूप से काम पर आते रहे। 1 हफ्ते में ही हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि पूरा शहर सामान्य अवस्था में आने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुरुजी अंतर्यामी हैं और कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। यह बात हमें जल्दी ही स्पष्ट हो गई। मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते समय वह बोले, साईं भगत तू भी सुन। मैंने संगत में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी साईं बाबा में आस्था थी। वह यह जानते थे। एक बार मेरी पत्नी की एक छोटी सर्जरी होनी थी। हमने यह बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी, परंतु अगली बार जब मैं मुंबई से गुरुजी के दर्शन के लिए आया, वह बोले, हो गई तेरी वाइफ ठीक। मुंबई में रहते हुए हम हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहते थे कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सकें, और उन्होंने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया जैसे कि एक पिता देते हैं। मुझे याद है कि हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज में ही हमें उनकी सुगंध आ जाती। लालची बच्चों की तरह हमेशा हमारी कोशिश रहती कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठें। जब हम संगत से लौटते तब भी कुछ समय तक हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते, पर अपनी नादानी से हम यह सोचते कि ऐसा हमारे उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार गुरुजी के अपने कमरे से बाहर आने से पहले ही मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया गया और लंगर के बाद बैठने का मौका भी मुझे नहीं मिला। उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही, एक स्पष्ट चिन्ह कि यह उनका आशीर्वाद था, ना कि उनके करीब बैठने के कारण। अगस्त 2006 में कभी गुरुजी ने हमें मुंबई वाले बुलाना बंद कर दिया। मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने के विचार में थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए थे और इंग्लैंड से मेरा परमिट आ गया। हमारे अगले दर्शन पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को यह बात बताई, तू की करना है लंदन जाके? वह बोले, तू इत्थे आजा दिल्ली मेरे कोल। हम थोड़ा निराश हुए, पर हमारे लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उनका कहना मानना है। जल्द ही हम दिल्ली में नौकरी के प्रस्ताव के लिए आए और गुरुजी के दर्शन भी किए। उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तेनू नौकरी दिल्ली दी। उसके बाद सब कुछ बस अपने आप होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथ में थी। उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखला देहरादून में एक अच्छे स्कूल में हो गया। 13 अप्रैल 2007 को हमने मुंबई से अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही सीधे बड़े मंदिर गए। दिल्ली में आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शन के लिए जाते, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम मिलता था। एक शाम एम्पायर स्टेट से वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दें। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने
उनका धन्यवाद किया तो वह बोले, मैंने गाड़ी में तुम्हारी बातें सुन ली थी। हम धन्य हैं कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिला। हम यह भी अनुभूति होती है कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचाकर रखा। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते थे। उनके महासमाधि लेने के बाद भी हम उनके सुरक्षा कवच के तहत हैं। एक बार देहरादून से लौटते समय गाजियाबाद के पास हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मारी। हमने धातु उखड़ने की आवाज़ सुनी और हमारी गाड़ी में बहुत जोर का झटका लगा, किंतु हम पूरी तरह सुरक्षित थे। हमें एक खरोच तक नहीं आई थी। गाड़ी भी वापस चलाकर लेकर जाने की हालत में थे, परंतु जिसने भी गाड़ी देखी वह हैरान रह गया कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची। हमारा ड्राइवर जो एम्पायर स्टेट लेकर जाता था बहुत निराश हुआ कि उसे गुरुजी के दर्शन के अवसर नहीं मिले। गुरुजी की महासमाधि के बाद उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होना था, क्योंकि उनका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था। वे चिंतित थे और चिकित्सकों ने इस बार भी सर्जरी होने की ज़्यादा संभावना बताई थी। उसकी पत्नी ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू की। एक शाम अगरबत्ती जलाते समय उसने मन में सोचा, गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं। अगली सुबह गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और उसे बोले कि उसे लड़का होगा, और वो भी सामान्य रूप से। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ, निसंदेह सामान्य रूप से। कोई सिजेरियन नहीं हुआ। नॉर्मल डिलीवरी द्वारा उन्हें बेटा प्राप्त हुआ, वो भी गुरुजी की कृपा से। हमने हमेशा अपने आसपास उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया है और वह हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। संगत जी, अगर ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो गुरुजी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्संग को शेयर करें और लाइक करें। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी।